सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हैलोजिनेशन रिएक्शन जो थे इनको डिटेल मैकेनिज्म के साथ स्टडी किया। अब हमारे पास जो सेकंड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं, वो है हमारे पास नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशंस की बात करें तो नाइट्रेशन का सबसे पहली इसकी डेफिनेशन क्या है। नाइट्रेशंस क्या है? इंट्रोडक्शन है नाइट्रो ग्रुप की इन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप हमने NO2 इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इसको हम नाइट्रेशंस कहते हैं। तो नाइट्रेशंस के लिए हमारे पास सबसे पहले ये एक नेट रिएक्शन लिखा हुआ है। बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड और इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है, इनका आपस में ये मिक्सचर जो लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। और इससे हम बेंजीन रिंग के अंदर जो है नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बेसिकली ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर जो है, इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। और इससे बेसिकली NO2 पॉजिटिव मीन से NO2 का हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब हमारे पास और इसके अलावा H2SO4 HNO3 के अलावा और कौन से रीजेंट्स हैं जो नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मेन तो कौन से ऐसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर हैं जो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही हूँ, तो हमारे पास ये कुछ और भी हैं। तो नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड को मिला दें तो इससे भी हम नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड और इसके साथ वाटर ले लें। और इसी तरह हमारे पास है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिंग H2SO4 है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और H2SO4 कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। और इसी तरह कंसनट्रेटेड सिर्फ नाइट्रिक एसिड ले लें तब भी हम नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके बाद 6 जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, इसका ये फार्मूला है और इसकी ये भी स्ट्रक्चर ये फार्मूला दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हैं जो नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव जो है इसका सोर्स है। तो इसके अगर मैकेनिज्म की तरफ मूव करें, अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर H2SO4 HNO3 लेते हैं तो इससे हमने बेंजीन रिंग के अंदर ये देखें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। हमने सबसे पहले इसका जनरल मैकेनिज्म भी देखा था। क्लोरीनेशंस के अंदर भी हमने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और इसके साथ साथ हमने एक लिवस बेस भी प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से जनरेट करेंगे, हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको ओपन करके लिखते हैं। ओपन करके किस तरह लिखेंगे, HO और इसके इसी तरह NO2, ठीक है। और इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड को भी HO लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड शो करेंगे। बाकी जो हमारे पास काउंटर पार्ट जो भी है वो ऐसा चैज हम ऐसे ही लिख देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास वो रीजेंट जिससे हम इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली जिससे जनरेट हो रहा है। अब देखें इसमें से हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रो ग्रुप है। तो हमने क्या करना है कि ये नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीजन है इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने फ्लो करवाना है, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है इसके थ्रू हमने जो हमारे पास दूसरी CPC है उसमें से प्रोटॉन पिक करना है। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन है, नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू हमने ये प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड का ये प्रोटॉन पिक किया। तो ये प्रोटॉन पिक करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से ये प्रोटॉन पिक किया तो ये बॉन्ड डेंसिटी जो है ये ऑक्सीजन की तरफ जो शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू हमने ये हाइड्रोजन पिक किया और ये बॉन्ड डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी तो OSO3H जो हमारे पास नेगेटिव ये सेपरेट हो जाएगा। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसके साथ यहाँ से हमने एक प्रोटॉन पिक कर लिया लोन पेयर के थ्रू, तो ये यहाँ पे एक प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो जाता है। और इसने अपने लोन पेयर क्या किए, कंज्यूम किए हैं। इसने किया गया अपने यानी कि लोन पेयर के थ्रू ये हाइड्रोजन को पिक किया है। जब ये हाइड्रोजन का इस लोन पेयर के थ्रू पिक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
तो इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हमने करना क्या, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रो हमने NO2 पॉजिटिव बनाना है। तो वो किस तरह बनेगा, अब देखें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाए। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन की निस्बत जो है ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हुई, इस तरफ शिफ्ट होगी, तो ये ऑक्सीजन जो है स्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो है नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स से हमारे पास NO2 पॉजिटिव बन गया। तो ओवरऑल हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इलेक्ट्रोफाइल भी बना ली है और इसके साथ एक बेस भी बना ली है। सेकंड स्टेप में हमने करना क्या, ये जो हमने जो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसका बेंजीन रिंग के साथ जो है रिएक्शंस करवाना है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन न्यूक्लियोफाइल। हमने करना क्या, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है इसका हमने न्यूक्लियोफाइल मीन्स ये जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है इसके साथ हमने रिएक्शंस करवाना है, इसके साथ इसका अटैक करवाना है। तो हमारे पास ये बेंजीन है, इसके अंदर ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से इस कार्बन से इसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, या इधर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं। हम जिस तरह भी शिफ्ट करेंगे तो दूसरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है हम इसको इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये यहाँ पे हमने शिफ्ट की तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ने इस पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल को पिक कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमने करना क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करवाना है, कैसे स्टेबलाइज करवाना है। तो हम क्या करेंगे, वो कार्बन जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रोफाइल पिक किया था उसी कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकालना है। तो वो प्रोटॉन कौन निकालेगा, वो हमारे पास जो ये बेस जो है हमने फर्स्ट स्टेप में जनरेट की थी, ये बेस जो है नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बेस है, यहाँ से एक प्रोटॉन पिक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग की तरफ मूव कर जाएगी और हमारे पास ये एरोमेटिक जो करैक्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास हुआ क्या है, ये बेंजीन रिंग के अंदर हमने नाइट्रो ग्रुप जो इंट्रोड्यूस करवा दी है और ये जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबलाइज हो गया और रिंग का एरोमेटिक करैक्टर भी दोबारा से रिटेन हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो इसने नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज करवा लिया, इसने यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था इसने अपना ये नेगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज कैसे करवाई, ये जो है इसने बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा दी है। कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन का, इसने नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये प्रोटॉन पिक कर लिया है, तो इससे हमारे पास O इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया और SO3H, ओवरऑल हमारे पास HOSO3H मीन्स H2SO4 दोबारा से रिगेन हम इसको रिटेन कर लेते हैं जो हमने स्टार्ट के अंदर H2SO4 यूज़ किया था। ये हमारे पास बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ था कि इससे हम नाइट्रो ग्रुप किस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड हो, ऊपर हमारे पास ये जितने भी ये जो आपके पास नाइट्रेट मिक्सचर है सब के साथ मैकेनिज्म सेम है। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड है। हमने किया क्या था, इसमें भी नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीजन के थ्रू दूसरा जो आपके पास CPC या रीजेंट था उसमें से आपने क्या किया था, प्रोटॉन पिक किया था इस ऑक्सीजन के थ्रू प्रोटॉन पिक करेंगे, उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेस बन गई और ये आपके पास जो इसमें से आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज या फेवरेबल नहीं है, आप ये बॉन्ड डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा दें तो ये NO2 जो है ये पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इस इलेक्ट्रोफाइल जो है इसका दोबारा से हम बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। बेंजीन जो है इसमें एक जो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसको एक कार्बन पे शिफ्ट करें, दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप इस कार्बन के थ्रू जो है नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करवा दें। ठीक है, तो अब आपके पास जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हुई तो आपके पास दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दूसरी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो आपके पास ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह से स्टेबलाइज होगा, आप क्या करें कि वो कार्बन जिस पे आपने ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाया है
आपने क्या करना है कि उसी कार्बन से एक प्रोटॉन निकालें। उसी कार्बन से अगर प्रोटॉन निकाल लेंगे, हाइड्रोजन निकाल लेंगे, वो उसकी प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग के अंदर मूव करेगी। अगर हम और किसी भी कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है निकालते हैं तो हमारे पास रिंग का एरोमेटिक करैक्टर भी कंप्लीट नहीं होता और ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबलाइज नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें कि हम इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इसमें से प्रोटॉन निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन ये जो आपके पास ये डबल बॉन्ड है इसके साथ एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से स्टे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है। स्टेबिलिटी का फैक्टर यही है कि हम हाइड्रोजन यहाँ से पिक करें और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, एरोमेटिक करैक्टर इसका कंप्लीट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में आएगी और इसके साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। अब हमारे पास हमने क्या किया है कि ये बेस से जो नेगेटिव काउंटर पार्ट बेस एमिट से जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने जनरेट किया, इससे प्रोटॉन पिक किया है और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ मूव की और ये आपके पास नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है। और इसी तरह ये जो आपके पास दोबारा से इसने प्रोटॉन पिक करके एसिटिक एसिड दोबारा से बना दिया जो हम। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।